बहनों, आज के वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे ट्रांसलेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसका अर्थ होता है वर्तमान जारी काल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी अर्थ होता है वर्तमान जारी काल, अर्थात ऐसा काल, ऐसा समय जिसमें काम जारी होने का बोध होता है। तो जिस वाक्य में या जिस वाक्य को पढ़ने से यह स्पष्ट हो कि वाक्य में काम जारी है, तो ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका पहचान देखेंगे, किस प्रकार के वाक्यों को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। यानी जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। और इसमें आगे लिखा गया है, तथा इस टेंस में काम जारी होने का बोध होता है, अर्थात जो भी वाक्य होगा उसमें काम जारी होने का बोध होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो प्रेजेंट टेंस का दूसरा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा पढ़ा दिया गया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य में अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। इसमें रूल लिखा गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग होगा, क्रिया का फर्स्ट रूप आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर। रूल नंबर 2 है, आई के साथ एम का प्रयोग होगा, क्रिया का फर्स्ट रूप आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर। यानी आई के साथ सदैव एम का प्रयोग होगा, एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग होगा। रूल नंबर 3 है, प्लूरल सब्जेक्ट आर, क्रिया का फर्स्ट रूप आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर। जो रूल नंबर 3 है, प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग होगा, क्रिया का फर्स्ट रूप आईएनजी जोड़ेंगे। आईएनजी जोड़ने का जो नियम है, यहाँ पर देखेंगे, आईएनजी जो भी वाक्य हम बनाएंगे उसमें जो क्रिया होगी उसमें आईएनजी जोड़ेंगे। आईएनजी इसमें भी जोड़ना है, आईएनजी इसमें भी जोड़ना है, आईएनजी इसमें भी जोड़ना है। तो आईएनजी हम जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट अदर लिखेंगे। तो सबसे पहले जो भी वर्ब होंगे उस वर्ब में आईएनजी हम जोड़ेंगे और आईएनजी जोड़ करके हम वाक्य का ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम वर्ब में आईएनजी जोड़ने का जो नियम है इसको समझ लेंगे। उसके बाद से इस नियम के आधार पर हम ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग लिखा गया, वर्ब में आईएनजी जोड़ने का नियम। इसमें पहला नियम है, जिन क्रिया शब्दों के अंत में ई लगा होता है उनमें आईएनजी जोड़ते समय ई को हटा देते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, यह आईएनजी जोड़ने का जो नियम है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप ठीक ढंग से समझेंगे और एक बार इसको ठीक ढंग से समझ लिए तो फिर कभी भी वर्ब में आईएनजी जोड़ने का जो नियम है या वर्ब में आईएनजी जोड़ते समय कभी भी गलतियां नहीं होंगी। इसलिए क्रिया में आईएनजी जोड़ने का जो नियम है इसको ध्यान से आप समझेंगे और इसको नोट भी कर लेंगे। तो इसमें लिखा गया, जिन क्रिया शब्दों के अंत में ई लगा हो, तो जो भी वर्ब है इसमें अंत में क्या है, ई लगा है। तो जिस क्रिया के अंत में ई लगा होता है उनमें आईएनजी जोड़ते समय, इस क्रिया में हमको आईएनजी जोड़ना है, तो आईएनजी जोड़ते समय ई को हटा देते हैं। जैसे इसमें हमको आईएनजी जोड़ना है, कम है, तो इसमें हमको आईएनजी जोड़ना है, तो इस ई को हमको क्या करना है, हटा देना है और यहाँ पर हो जाएगा क्या, कमिंग। अब इसमें आईएनजी हमको जोड़ना है तो इस ई को हटा देना है और यहाँ पर हो जाएगा मेकिंग। यहाँ पर हमको आईएनजी जोड़ना है तो अंत में ई दिया हुआ है तो ई को हटा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा गिविंग। राइस में आईएनजी हम जोड़ेंगे, अंत में ई लिखा हुआ है
ई को हम हटा देंगे, उसके बाद हम आईएनजी जोड़ेंगे और हमारा शब्द हो जाएगा राइजिंग। तो इस पहले नियम में आपको समझाया गया कि कोई भी क्रिया हो, उस क्रिया के अंत में ई दिया हो तो ई को हटा देंगे, उसके बाद हम उस शब्द में, उस क्रिया में हम आईएनजी जोड़ेंगे। अगला नियम देखेंगे, जिन क्रिया शब्दों के अंत में कोई एक व्यंजन हो और उस व्यंजन से पूर्व कोई एक स्वर हो तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम कॉन्सोनेंट अक्षर को डबल करते हैं। अब यहाँ पर नियम देखेंगे, जिन क्रिया शब्दों के अंत में कोई एक व्यंजन हो, तो यहाँ पर देखेंगे जिन क्रिया शब्दों के अंत में क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, एन, टी और एम, ये सभी क्या है, कॉन्सोनेंट हैं। और इस कॉन्सोनेंट से पहले क्या है, सिंगल वॉवेल है। यहाँ पर रन से पहले यू है, एन से पहले यू है, टी से पहले यू है, एम से पहले आई है। अंतिम अक्षर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले कोई सिंगल वॉवेल हो और उस क्रिया में हमको आईएनजी जोड़ना है तो अंतिम अक्षर एक और बढ़ जाएगा, RUN है, एक और बढ़ेगा, उसके बाद हम आईएनजी जोड़ेंगे। अब इसमें कट है, आईएनजी जोड़ना है, क्या होगा, CUTT ING। स्विम है, इसमें आईएनजी हमको जोड़ना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जस्ट WIMMING, स्विमिंग। तो इसमें आप ध्यान समझेंगे कि इस नियम को समझना है कि कोई भी क्रिया हो, अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले सिंगल वॉवेल हो। अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, उससे पहले सिंगल वॉवेल है और उस क्रिया में आईएनजी हमको जोड़ना है तो अंतिम अक्षर डबल हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, जो नियम यहाँ पर समझाया गया है, दूसरा नियम आईएनजी जोड़ने का जो नियम दूसरा समझाया गया है कि अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले कोई सिंगल वॉवेल हो तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अक्षर डबल हो जाता है। लेकिन इस नियम का अपवाद भी है, एक्सेप्शन यहाँ दिया है, किंतु निम्न क्रियाओं में आईएनजी जोड़ते समय उपर्युक्त नियम लागू नहीं होता है कि इन क्रियाओं में वह नियम लागू नहीं होगा। जैसे ओपन है, अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है, उससे पहले सिंगल वॉवेल है, आईएनजी इसमें जोड़ना है तो अंतिम अक्षर डबल नहीं होगा, इसमें आईएनजी ही जोड़ेंगे। लिसन मतलब सुनना, आईएनजी इसमें जोड़ेंगे, इसमें अंतिम अक्षर डबल नहीं होगा। 310 धमकाना, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्रीटेनिंग। तो इस तरह से ये जो शब्द हैं, ये शब्द जो वर्ब हैं, इसमें आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अक्षर डबल नहीं होता है और यह नियम नंबर 2 का क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद है, जिसको आप सदैव माइंड करेंगे। हो गया। यदि क्रिया शब्द का अंतिम अक्षर WRY दिया हो तो उस क्रिया में आईएनजी जोड़ते समय उस क्रिया में अंतिम अक्षर डबल नहीं होता है क्योंकि WRY सेमी वॉवेल्स होते हैं। अब इस नियम को समझेंगे, यदि क्रिया शब्द का अंतिम अक्षर WRY दिया हो तो अब यहाँ पर देखेंगे 3 क्रिया शब्द यहाँ पर लिखा गया है। अंतिम अक्षर क्या है, Y है, अंतिम अक्षर R है और अंतिम अक्षर W है। यानी जो भी क्रिया हो उसका अंतिम अक्षर क्या हो, WRY हो, ठीक है, अंतिम अक्षर WRY हो और इस क्रिया में हमको ING जोड़ना है, इस क्रिया में हमको ING जोड़ना है तो अंतिम अक्षर क्या होता है, डबल नहीं होता है। जैसे Y क्या है, WRY, यहाँ देखेंगे WRY यहाँ लिखा गया है, यह सेमी वॉवेल है। अब यहाँ पर आप समझेंगे सेमी वॉवेल, सेमी वॉवेल्स का अर्थ होता है अर्धस्वर। अर्धस्वर, अर्धस्वर कौन कौन होता है, WRY।
ये WRY जो है सेमी वॉवेल अर्ध स्वर होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में AEIOU ये 5 अक्षर क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं, स्वर होते हैं। इसके अतिरिक्त WRY भी सेमी वॉवेल्स होता है, अर्ध स्वर होता है। अर्ध स्वर का मतलब आधा स्वर, इसको भी हम मानते हैं। तो यहाँ पर जैसे AY है तो A क्या है, यहाँ पर सिंगल वॉवेल है, Y का अर्थ हो गया आधा, आधा स्वर ये हो गया। इसमें भी देखेंगे E क्या है, एक पूरा वॉवेल है, और R क्या हो जाएगा, आधा स्वर। O क्या हो जाएगा, एक सिंगल वॉवेल है, और W क्या हो जाएगा, आधा स्वर ये हो जाएगा। तो आप ये समझेंगे कि ऐसी क्रिया जिसमें WRY लास्ट में दिया हो और उससे पहले सिंगल स्वर हो, तो कुल कितने स्वर हो जाएंगे, यानी 1.5 स्वर हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में ING जोड़ते समय अंतिम अक्षर डबल नहीं होगा, इसको ध्यान समझेंगे। जैसे प्ले, इसमें ING जोड़ेंगे प्लेइंग। सफ़र का इसमें ING जोड़ेंगे SUFFER ING सफरिंग। बारोविंग, बारोविंग। तो यह नियम आपको समझ में आ गया होगा कि WRY अंतिम अक्षर वर्ब का अंतिम अक्षर हो, उससे पहले सिंगल वॉवेल हो, ING जोड़ते समय उस वर्ब में जो अंतिम अक्षर वो डबल नहीं होगा, और उसमें केवल हम ING जोड़ेंगे। अगला देखेंगे, अगला नियम, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो और उससे पूर्व डबल वॉवेल दिया हो तो ING जोड़ते समय अंतिम अक्षर डबल नहीं करते हैं। इसका नियम क्या है, अंतिम अक्षर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले डबल वॉवेल दिया हो, अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट से पहले डबल वॉवेल दिया हो और इसमें हमको ING जोड़ना है, तो क्या होगा, अंतिम अक्षर डबल नहीं होगा, अंतिम अक्षर डबल नहीं होगा। इस नियम को समझेंगे। बीटिंग, लीडिंग, कीप है, इसमें ING जोड़ेंगे, क्या होगा, कीपिंग, कीपिंग। तो यह नियम आपको बताया गया कि अंतिम अक्षर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले डबल वॉवेल दिया हो और उसमें ING हमको जोड़ना है, तो अंतिम अक्षर डबल नहीं होगा, उसमें हम सिर्फ ING जोड़ेंगे। यदि क्रिया शब्द के अंत में IE आते हों तो ING जोड़ते समय IE के स्थान पर Y कर देते हैं। इसमें नियम में यहाँ पर ING जोड़ने का जो रूल नंबर 5 इसमें बताया गया है कि यदि क्रिया शब्द के अंत में IE आते हों तो यह क्रिया है IE है, तो क्रिया शब्द के अंत में IE दिया हो तो ING जोड़ते समय I के स्थान पर Y कर देते हैं। तो जैसे IE है तो I के स्थान पर Y हो जाएगा, IE के स्थान पर Y हो जाएगा। अब इसमें हमको ING जोड़ना है, जैसे लाई है तो इसमें हमको ING जोड़ना है, तो IE हट जाएगा, इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, Y लिखेंगे और इसमें हम ING जोड़ेंगे। इसमें भी हमको ING जोड़ना है, तो क्या होगा, DY, IE के स्थान पर Y हो जाएगा, DYING। तो ING जोड़ने के ये 5 नियम आपको समझाए गए और आशा है कि आप समझ गए होंगे। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसका जो रूल लिखा गया है, उस रूल के आधार पर यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसका ट्रांसलेशन बनाना हम सीखेंगे। वह कमरे में सोई हुई है, इस वाक्य को ऐसे भी कह सकते हैं, वह कमरे में सो रही है। पहचान लिखा गया कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, तो इसमें रही है मिल रहा है। वह कमरे में सोई हुई है, तो इस वाक्य में रहा है, रही है नहीं है, लेकिन इस वाक्य में भी काम जारी होने का बोध होता है, इस वाक्य में भी काम जारी होने का बोध हो रहा है। आप देखेंगे कि वह कमरे में सोई हुई है, यानी सोने का काम जारी है,
वह कमरे में सो रही है, सोने का काम जारी है। इस तरह के सभी वाक्यों में हम आईएनजी जोड़ करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अनुसार ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन देखेंगे, वह कमरे में सो रही है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा सी इज स्लीपिंग, शी इज स्लीपिंग इन द रूम। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, हम एक पत्र लिख रहे हैं, क्या होगा, वी आर, वी के साथ आर का भी यूज होगा, आईएनजी जोड़ेंगे, लिखना होगा राइट, आईएनजी जोड़ेंगे राइटिंग हो जाएगा, वी आर राइटिंग अ लेटर। तुम हिंदी पढ़ रहे हो, यहाँ पर होगा यू आर, पढ़ना का रीडिंग, यू आर रीडिंग हिंदी। मैं संस्कृत पढ़ा रहा हूँ, तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है, आई एम, पढ़ाना का टीचिंग, आई एम टीचिंग संस्कृत, आई एम टीचिंग संस्कृत। वे खेल के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, वे की अंग्रेजी होगी दे, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, दे के साथ आर का प्रयोग होगा, दे आर खेलना, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट खेल के मैदान में, इन द प्लेग्राउंड, इन द प्लेग्राउंड। तो प्रिय भाई बहनों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आज हम सभी अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाना सीखे हैं, और इसके साथ साथ वर्ब में आईएनजी जोड़ने का जो नियम होता है वह सब कुछ आपको स्पष्ट रूप से बताया गया है। आशा है कि आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे, और यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे।